माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने हेयर लेजर ट्रीटमेंट की पूरी जर्नी। तक 3 सेशन ले चुकी हूँ और मैं आपको बताऊंगी कि मेरी पूरी जर्नी कैसी रही, मुझे कैसा एक्सपीरियंस हुआ। कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे जब हम लेजर ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो मैं आप सबके साथ वही सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ वीडियो में बने रहें और स्किप बिल्कुल भी मत करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जेन्युइन रिव्यू दूंगी। मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया उस टाइम पे जब मैं लेजर ट्रीटमेंट करवा रही थी, और किन लोगों को करवाना चाहिए, किन लोगों को नहीं करवाना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो में आगे तक बने रहना और प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो कुछ हमारे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जब हम लेजर ट्रीटमेंट करवाने के बारे में सोचते हैं, या फिर जब हम किसी से पूछ रहे होते हैं। कई बार हम अपने फ्रेंड सर्कल में पूछते हैं जिन लोगों ने करवा रखा होता है, या फिर हम कई बार सिर्फ वीडियो स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं। मिसगाइड ना करते हुए मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू दूंगी। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है ये, मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन बताऊंगी कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आप लेजर ट्रीटमेंट के लिए जाएं और आपको क्या क्या फेस करना पड़ता है लेजर ट्रीटमेंट करवाने के दौरान। पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा लोगों के मन में आता है कि हम किन किन लोगों को लेजर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। लेजर ट्रीटमेंट कोई भी करवा सकता है, कोई भी। बस आप उस टाइम पे प्रेग्नेंट नहीं होने चाहिए, आपकी कोई मेडिसिन नहीं चलनी चाहिए, आपको कोई और बीमारी नहीं होनी चाहिए। आपको हमें कंसल्टेशन के बाद ही करवाना चाहिए। आप कभी भी ऐसे किसी पार्लर, आजकल बहुत सारे पार्लर्स में लेजर ट्रीटमेंट होता है, आपको कभी भी किसी पार्लर में जाके लेजर ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए। बंदा आपका या एजुकेटेड पर्सन आपका ट्रीटमेंट ना करे, आपको किसी भी पार्लर में जाके कभी भी ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए। आपको हमेशा एक क्लिनिक से या फिर किसी हॉस्पिटल से जहाँ पर उनके पास सर्टिफिकेट्स हैं, उनके पास ऐसी एजुकेशन है इन सब चीज़ों की, आपको हमेशा वहीं से ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है हमारा खर्चा कितना आता है। जब हम लेजर ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं तो हमारा खर्चा कितना आता है, हमारे पास कितने पैसे होने चाहिए, हम कितना बजट लेके चल सकते हैं। तो खर्चा डिपेंड करता है आपके ट्रीटमेंट के ऊपर। आपका जो खर्चा है वो आपके ट्रीटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्हें अपनी ग्रोथ दिखाएंगे। अब जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपकी ग्रोथ देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो आपको बताएंगे कि आपको कितने सेशन की रिक्वायरमेंट है। पर सेशन का जो खर्चा आता है वो 1,500 से 2,000 का आता है। सारे क्लिनिक में ये अलग अलग हो सकता है। कई बार डिपेंड करता है आप किस एरिया में हैं, किस सिटी में है। सिटी टू सिटी ये वेरी करता है कि आपके ट्रीटमेंट का खर्चा कितना आएगा। पर जो मिनिमम और मैक्सिमम बता सकती हूँ, आपका मिनिमम एक सेशन का खर्चा आता है 1,500 से 2,500 तक के बीच में, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आता। तो दूसरा क्वेश्चन जो होता है कि लेजर ट्रीटमेंट बेस्ट है या फिर हम जो वैक्स करवाते हैं वो बेस्ट है। तो ऑफ कोर्स बिल्कुल 100% लेज़र ट्रीटमेंट ही बेस्ट है, क्योंकि वो उसमें आपको पेन होता है। लेज़र ट्रीटमेंट में पेन होता है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि पेनलेस है। वो जहाँ भी लिखा होता है कि पेनलेस है, नहीं जी, बिल्कुल पेनलेस नहीं है। जहाँ पर आपकी हार्ड ग्रोथ है, आपको वहाँ पर फ्रिकिंग या फिर थोड़ी सी हीट ज़रूर महसूस होती है, बिल्कुल भी पेनलेस नहीं होता। आपको थोड़ा बहुत पेन होगा, लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं वैक्स से, तो ऑफकोर्स वो बिल्कुल वैक्स से 100 टाइम बेटर है लेजर ट्रीटमेंट। आपको वैक्स करवाते टाइम बहुत ज़्यादा दर्द होता है, अगर आप उससे कंपेयर करते हैं तो हमें लेज़र ट्रीटमेंट में कम दर्द होता है। पर दर्द ज़रूर होता है जहाँ पर आपको ग्रोथ हार्ड होती है, जहाँ पर जैसे बिकनी एरिया हो गया, आपके अंडरआर्म्स हो गए, यहाँ पर आपकी हार्ड ग्रोथ होती है। तो उसमें क्या होगा, आपको फ्रीकिंग थोड़ी महसूस होगी और हीट भी थोड़ी सी महसूस होती है। आप फ्रीकिंग और हीट दोनों महसूस होगी आपको उसमें। पर हाँ, अगर हम कंपेयर करें वैक्स से तो 100 टाइम बेटर है लेज़र ट्रीटमेंट। अगर आपका बजट है तो आपको लेज़र ट्रीटमेंट 100% करवाना चाहिए। जो लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो होता है कि कितना टाइम लगता है। क्या आप एक सेशन में आपका लेज़र ट्रीटमेंट हो जाता है, 2 सेशन लगते हैं, 3 सेशन लगते हैं, 4 सेशन या 5 सेशन? जी नहीं, आपको लगेंगे इसमें कम से कम 6 सेशन। अगर आपकी बिल्कुल लाइट ग्रोथ है फिर भी आपको 6 से 7 सेशन की ज़रूरत पड़ती है। और जिनकी हार्ड ग्रोथ होती है, जिनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, जिनके पूरे बॉडी में हेयर होते हैं बहुत ज़्यादा, उन्हें 10 से 12 सेशन भी लगते हैं। और कुछ जगहों पर मेंटेनेंस भी दिया जाता है। मतलब आपकी लाइफ में कभी भी हेयर आ रहे हैं बॉडी पार्ट पे, तो आप आके उस क्लिनिक से या उस जगह से जाके अपना लेजर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं।
उसके बाद लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि यार लेज़र ट्रीटमेंट करवाने के बाद हमारे बाल वापस आते हैं? अगर एक लंबा टाइम हो गया और आपने लेज़र ट्रीटमेंट का पूरा सेशन ले लिया है तो क्या उसके बाद आपको हेयर दोबारा वापस आएंगे? इसका भी आंसर है जी हाँ, बिल्कुल आते हैं। कई केसेस में ये देखा गया है कि आपकी हेयर ग्रोथ दोबारा से आ जाती है। कई बार हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम, या फिर और भी बॉडी में हार्मोन्स चेंजेस होते रहते हैं, तो हम चांसेस हैं कि आपकी हेयर ग्रोथ वापस आएगी। पर हाँ, इस चीज़ के भी चांसेस हैं कि आपकी हेयर ग्रोथ वापस आती है। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि ग्रोथ वापस आती है, लेकिन वो बहुत ही लाइट ग्रोथ होती है। ऐसा नहीं है कि जितना आपका लेजर ट्रीटमेंट करवाने से पहले ग्रोथ आती थी उतनी ही ग्रोथ है, कि ऐसा नहीं है। ग्रोथ आ सकती है लेकिन वो बहुत लाइट ग्रोथ होगी। तो जो क्वेश्चन था कि भाई ग्रोथ आती है नहीं आती, वो भी ये आंसर है कि ग्रोथ बिल्कुल आती है, आ सकती है, और कई केसेस में नहीं भी आती। इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लोगों का कि हमें क्या पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का लेजर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए या फिर फुल बॉडी पार्ट का लेजर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, कौन से में ज़्यादा खर्चा आता है और किस में कम खर्चा आता है। तो जो कम खर्चा आता है वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का अगर लेजर ट्रीटमेंट करवाते हैं तो ऑफकोर्स उसमें कम खर्चा आता है। लेकिन अगर आपके पूरे बॉडी पे ही हेयर है और अच्छी खासी ग्रोथ है, तो अगर आप फुल बॉडी लेजर हेयर ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसमें आपका कम खर्चा आएगा। अब जैसे मेरा था, मेरे केस में क्या था, मेरे फुल बॉडी पे हेयर थे ही नहीं। एक कहीं कहीं थोड़े थोड़े बाल थे रुए जैसे, जो बहुत लाइट कलर के बाल थे, वो दिखते भी नहीं थे। मुझे सिर्फ जरूरत पड़ी है जो लेजर ट्रीटमेंट करवाने की, वो मेरे अंडर आर्म्स में और पिकनी एरिया में। लेकिन आप लोग जिनके हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, जिनके फुल बॉडी पे हेयर हैं, उन्हें पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का ना करवा के उन्हें फुल बॉडी का लेजर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है कि मैंने अपना ट्रीटमेंट कहाँ से करवाया। मैंने अपना ट्रीटमेंट द्वारका सेक्टर 12 से करवाया है। डर्मा स्किन एंड हेयर क्लिनिक करके है, वहाँ से मैंने अपना लेजर ट्रीटमेंट करवाया ना। अब तक मैंने 4 सेशन ले लिए हैं और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ वो काफ़ी अच्छा रहा है। मैंने जैसे कि आपको बताया, बस एक चीज़ मुझे थोड़ी सी लगी कि उन्हें बताना चाहिए था पहले कि हाँ थोड़ा सा पेन होता है। कुछ लोग पेन बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ लोग पेन नहीं बर्दाश्त कर पाते। तो मेरे केस में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पेन होता है जहाँ पर मेरे डार्क हेयर है, वहाँ पर जैसे पिगनी एरिया हो गया और अंडर आर्म्स वाले एरिया में थोड़ा सा पेन होता है। बिल्कुल भी पेनलेस नहीं है, ऐसे नहीं कि आपको कुछ फील ही नहीं होता, नहीं, आपको फील होता है, पर ऐसे फील होता है जैसे फ्रिकिंग हो रही हो, कोई आपको नीडल चुभा रहा हो, ऐसे होता है हल्का सा। और जलन भी थोड़ी सी महसूस होती है, हीटिंग भी महसूस होती है, हीट होती है उसमें। जब आप लेज़र करवाते हो तो उसमें हीट भी होती है और उससे भी थोड़ा सा पेन होता है। तो हाँ, बिल्कुल भी पेनलेस तो नहीं है, मैं बोल सकती कि पेनलेस है, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ वैक्स से तो 100 टाइम पेनलेस है। अगर मैं कंपेयर करूं कि अब मैं जब वैक्स करवाती थी उसमें और मैं लेज़र करवा रही हूँ उसमें, तो बिल्कुल हाँ, लेज़र करवाने में मुझे एक टाइम का पेन हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन मेरे हेयर दोबारा नहीं आएंगे, ग्रोथ नहीं होगी उनकी। जबकि वैक्स करवाती थी तो मुझे पर मंथ इस वाले पेन से गुजरना पड़ता था, लेकिन लेज़र करवाते टाइम मुझे ये हमेशा माइंड में रहता है कि अब मुझे ऐसे किसी ट्रीटमेंट को करवाने की ज़रूरत नहीं है जिसमें पेन होगा, बस ये 1 टाइम है और मैं फ्री हो जाऊँगी। तो ऑफ कोर्स लेज़र ट्रीटमेंट बहुत वर्थफुल है। अगर आपके पास पैसे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल 100% आपको लेज़र ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टाइप की चाहिए। मैं उसी टाइप की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।